सुप्रभात उत्तराखंड में हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। हरिद्वार के लक्सर में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। दरअसल रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मोटरसाइकिल सवार लाइन क्रॉस कर रहा था कि अचानक लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन आ गई और देखते ही देखते बाइक के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि वक्त रहते बाइक सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचा ली और वक्त रहते स्थानीय लोगों द्वारा आग को बुझा भी दिया गया। स्थानीय लोग अंडरपास बनाने की लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। रामनगर से खबर है, जहां एक मादा गुलदार क्लच वायर में फंसने से घायल हो गई। वन विभाग ने गुलदार को रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेज दिया है। वहीं इसकी हालत नाजुक भी बताई जा रही है। पूरा मामला रामनगर रेंज के पपड़ी गांव का है। आपको बता दें कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग में पिछले एक वर्ष में 10 से ज्यादा गुलदार के शव बरामद हो चुके हैं। जी, ये तराई पश्चिमी वन प्रभाग के रामनगर रेंज के अंदर एक हमें सूचना मिली रात को 9 बजे कि एक लेपर्ड तार में फंस गया है। तो वैसे तो हम रात में लेपर्ड रेस्क्यू करते नहीं हैं, बट चूंकि ये तार में फंसा हुआ था तो उसकी जान बचाने के लिए काफ़ी आवश्यक था कि इसको रात में रेस्क्यू किया जाए ताकि इसकी जान को खतरा ना हो। तो उसके लिए रेस्क्यू किया गया और कॉर्बेट के डॉक्टर दुष्यंत शर्मा को बुलाया गया और हमारे रेंजर यहाँ उपस्थित थे और समस्त स्टाफ उपस्थित था। उन्होंने इसको रेस्क्यू किया है। अब इसको रानीबाग रेस्क्यू सेंटर रेफ़र किया जा रहा है। सर, इसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है? नहीं, गंभीर नहीं है। तार में फंसा हुआ था तो अभी इसके अंदर कोई अंदरूनी कोई चोट है कि नहीं वो तो वहीं पर जाके पता चल सकेगा। तो उसको एक दिन रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन में और अगर सब अंदर से सब ठीक होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा जंगल में। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या पर लगे बलात्कार के आरोपों का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के तथाकथित दुराचार के आरोप मामले में 2 हफ्ते के भीतर निचली अदालत के रिकॉर्ड को हाईकोर्ट में तलब किया है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या पर यह आरोप 1970 के दशक में लगे थे, जिसमें वो बरी हो गए थे। दरअसल दुराचार मामले में बरी होने के बाद दिल्ली से प्रकाशित एक पत्रिका के संपादक ने पत्रिका में यशपाल आर्या का महिला और जेल से संबंध पर लेख प्रकाशित किया था, जिसके खिलाफ यशपाल आर्या के बेटे और नैनीताल विधायक संजीव आर्या ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल के समक्ष मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन सीजेएम कोर्ट ने इस मामले पर मुकदमे को खारिज कर दिया और कहा कि संजीव प्रभावित पार्टी नहीं है। इस फैसले को संजीव ने जिला जज की कोर्ट में चुनौती दी तो जिला जज कोर्ट ने गोपाल कृष्ण गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। जिला जज के गैर जमानती वारंट को गुप्ता ने हाईकोर्ट से साल 2014 में स्टे ले लिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले पर निचली अदालत से पूरे रिकॉर्ड्स को तलब किया है। चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के खिलाफ देवप्रयाग में तीर्थ पुरोहितों और हक हकूक धारियों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अपने खून से लिखे पत्र भेजे हैं। तीर्थ पुरोहितों समाज ने अधिनियम को काला कानून बताते हुए मठ मंदिरों की सनातनी व्यवस्थाओं पर इसे चोट बताया है और इसे वापस लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की है। सरकार एक काला कानून लाई है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी को अपने खून से पत्र लिख के इस वेदना को वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो तमाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी लगातार मांग कर रहे हैं इस चीज को लेकर और इस बार तो उन्होंने अपने खून से चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को। इन्होंने लेटर लिखकर कहा है कि ये लोग जो है वो राज्य सरकार को निर्देश दें कि ये जो अधिनियम है वो काला कानून जैसा है, उसको वापस लें, इससे हमारे हक छीने जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार ये चीज कहते आए हैं, सफाई देते आए हैं कि इससे किसी का हक नहीं छीना जाएगा। तमाम तरह की बातों का जिक्र इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं।
अब बात उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बढ़ी दुश्वारियों की करते हैं। प्रदेश में बर्फबारी के बाद कई सड़कें बंद हो गई हैं। रुद्रप्रयाग में मयाली चिरबटिया मार्ग बंद है। देहरादून में लोखंडी कोटी कनासर राजमार्ग बंद है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे सुखी टॉप के आगे बंद है। यमुनोत्री हाईवे फूल चट्टी में बंद पड़ा है वो भी, और सुआखोली मसूरी लंबगांव श्रीनगर मोटर मार्ग भी बंद है। चमोली में बद्रीनाथ NH दिवाली खोल हिलांग के पास बंद है। गोपेश्वर चोपता मंडल मार्ग गैरसैंण भराड़ी सैल मोटर मार्ग बंद है। चमोली में 14 अन्य मोटर मार्ग भी बर्फबारी के कारण बंद है। नैनीताल में 2 मोटर मार्ग बंद है। चंपावत में टनकपुर लोहाघाट हाईवे स्वाला के पास भी बंद है। अल्मोड़ा और बागेश्वर में करीब 1.5 दर्जन मोटर मार्ग बंद हैं। तो उत्तराखंड में हुई बर्फबारी के बाद सभी पहाड़ी जिलों में बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। शुरुआती तौर पर सभी ने बर्फबारी का मजा लिया और सैलानी भी खूब पहुंचे, लेकिन अब यही बर्फ स्थानीय लोगों के लिए समस्याएं लेकर आई है। रिपोर्ट देखिए। आसमान से आ गई सफेद आफत, पहाड़ के लिए बन गई मुसीबत। बिजली बत्ती गुल, टेंशन है फुल, सड़कें है जाम, जीना हुआ हराम। आसमान से जब सफेद सितारों की तरह बर्फ की बारिश होती है तो नजारा बेहद दिलचस्प लगता है। पहाड़ों की सैर पर गए सैलानियों के लिए ये भले ही नजारा दिलकश हो, लेकिन पहाड़ के बाशिंदों के लिए ये नजारा आसमान से आई आफत है, क्योंकि बर्फबारी उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है। ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की तस्वीरें हैं। देखिए सड़क किस तरह से बर्फ से ढकी है। घरों में बिजली गुल है, पानी की सप्लाई बंद है। मुनस्यारी को जोड़ने वाले सारे रास्ते बर्फ के चलते बंद पड़े हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा, इसका बस अंदाजा लगा सकते हैं आप। मुनस्यारी में 2 दिनों से जो है बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, और दूसरा यहाँ पर रसोई गैस की भारी किल्लत है। अभी 3 दिन हो चुके हैं, अभी रसोई गैस मुनस्यारी तक नहीं पहुँचा है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। सारे जो है जो लिंक बाजार मुनस्यारी लिंक सड़कें थी वो सारे बंद हैं और यहाँ पर कोई जिम्मेदार विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं है। ये तस्वीरें चमोली की हैं, हिमयुग की यादें ताजा कर रही है। देखिए बर्फबारी इस कदर हुई कि आसमान से बरसी आफत के बीच लोगों के घर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। घरों के ऊपर, घरों के बाहर, यूं कहे कि पूरा घर, सारा शहर बर्फ में लिपटा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परतें जमी हैं। बर्फबारी के चलते जिले में कई सड़कें बंद हो गईं, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से अपील करता हूँ कि यहाँ पर इसकी रोड वगैरह जो अभी बंद है पिछले कुछ घंटों से, अगर इसकी समुचित व्यवस्था की जाए ताकि पर्यटक वगैरह को यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई आने जाने में कोई दिक्कत न हो। चमोली में इस बार भारी बर्फबारी हुई, जिसके चलते 145 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और ऊपर से परेशानी ये कि रास्ता साफ हो तो आखिर कैसे। डीएम साहिबा कहती हैं कि स्नो कटर ही मौजूद नहीं है। स्नो कटर के लिए भी हमने रिक्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ज़िले में स्नो कटर है नहीं और यहाँ पे हायरिंग पे भी स्नो कटर अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो अभी हम शासन से लगातार बात चल रही है और प्रयास है कि इस सीज़न में हमें स्नो कटर मिल जाए। बर्फबारी की तस्वीरें मुखबा गांव की हैं, जहां तक नजरें दौड़ाएंगे बर्फ ही बर्फ है। 3 से 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तरकाशी में आसमान से सफेद आफत मुसीबत बनकर बरस रही है। बर्फबारी के चलते 100 से भी ज्यादा गांव बर्फ से ढक गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे समेत दर्जनों सड़कें बंद हो गई हैं। कई गांव में बिजली, पानी, सड़क और संचार कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप है। जिले के सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। यहाँ पर आज कल से जो लगातार बर्फबारी हो रही थी वो कम से कम अभी 3 फीट में तब्दील हो चुकी है
और हम लोग यहाँ पर ओला जलाए बैठे हैं ठीक पीछे में। तो प्रकृति ने जो है यहाँ पर चारों तरफ एक सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और कहीं न कहीं हमारा जीवन यहाँ पे बहुत ही संघर्षमय हो गया है। जाहिर है आसमान से आई ये आफत अभी टलने वाली नहीं है। पहाड़ के लोगों के लिए मुसीबत आने वाले कुछ दिनों में और बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है। उसके मुताबिक कुछ दिनों तक अभी और ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती, उत्तरकाशी से जगमोहन, चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में भी बर्फबारी के बाद अब परेशानियां बढ़ने लगी है। यहां चोपता गोपेश्वर रोड और चिरबटिया धनसाली रोड बंद हो गए हैं। वहीं केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बाद पुनर्निर्माण कार्य भी बंद हो चुके हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। अपने पशुओं के चारे के लिए सामने आ रही हैं। ग्रामीण चारे के लिए पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जंगलों में भारी बर्फबारी के कारण लोगों के लिए जंगल जाना मुश्किल साबित हो जाता है। कई जगहों पर पेयजल लाइन भी टूट चुकी है। जब लाकड़ा ले आते हैं बड़ोड़ खान पीण बटके होने के नीचे गैस घूस होता है, गाड़ी गुड़ी होनी नहीं, रोड जाम चलेगी, बस बोने भी कहीं जाना नीचे घर बहुत परेशानी है। न्यानी गाथ नहीं दूर जाना लड़ी लड़ी ऊन पौन बिट गोरी अब बहुत ज्यादा ये था बर्फ का नीचे था ये पहले तो दिखेगे और छत भी तो अब दिखोला अरे छानी में जाना गोर ये गौशाला में जाना तो गौरना भी मुश्किल से होने की। वहीं चंपावत और लोहाघाट में बर्फबारी के बाद पेट्रोल पंपों में तेल खत्म हो गया है। लोग पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से परेशान नजर आ रहे हैं। चंपावत में बर्फबारी के साथ ही ऑल वेदर रोड बंद होने से भी परेशानियां बढ़ी हैं। बारिश कुछ से रोड ब्लॉक है तो परेशान है। सुबह से पेट्रोल है नहीं, 2 चक्कर लगा दिए मैंने सुबह से तेल भराने को। बर्फबारी की वजह से टैंकर जो हैं हमारे धाना चूल्हे में रुके रह गए हैं। तो कब से डीजल और पेट्रोल लोगों को नहीं मिल पाया? कल शाम तक पूरी तरह चल रहा था, आज सुबह से बिल्कुल कतई बंद हो गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की और कुंभ के कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर भी दोनों संतों के बीच चर्चा हुई। योग गुरु रामदेव ने भी चारधाम बोर्ड पर अखाड़ा परिषद का समर्थन किया। इससे पहले 12 दिसंबर को अखाड़ा परिषद कुंभ मेले के कामों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बैठक कर चुका है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया का विरोध तेज हो गया है। अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने कुंभ मेले की संचालन समिति के गठन की सरकार से मांग की है। हठयोगी ने कहा है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री सरकार के करोड़ों रुपए की बंदरबांट के लिए खुद ही पदासीन हो गए हैं। कुंभ मेले में सभी अखाड़ों और संत संप्रदायों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इनको सन्यासी का अध्यक्ष और सन्यासी का महामंत्री है और बाकी बैरागी, उदासी और निर्मल है जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो इसमें जरूर कुछ घालमेल दिखाई दे रहा है कि ये बंदरबाट का सौदा चल रहा है। क्या करेंगे वो? मैं आपकी प्रेस के माध्यम से ही कहना चाहता हूं, करना क्या चाहता हूं, मैं तो जनता को आगाह करना चाहता हूं, मेला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि इनकी कारगुजारियों में, इनकी धमकियों में आप नहीं आए। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए हर परिवार से 11 रुपए और 1 पत्थर मांगने की बात कही है। अब देहरादून के लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। मेरे हिसाब से तो 11 रुपए बहुत कम रखे हैं। इसके लिए अगर 21 रुपए 51 रुपए भी अगर रखते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे देश के और उसकी हिंदुत्व की बात है, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी वो है, करना चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं। आप क्या सहयोग करेंगे? जो अगर जैसे उन्होंने 21 रुपए बोले हैं, जो भी पैसे बोले हैं वो अकाउंट में 1 पत्थर बिल्कुल दिया जाएगा। हमारे कई मुसलमान मित्र हैं, वो भी इसमें सहयोग देने को तैयार हैं। तो 11 रुपये की कोई ऐसी कोई बात नहीं। ये तो अब ये है ना, पूरे राष्ट्र की बात होगी,
तो सबसे बड़ा कदम तो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी कह रहे हैं हम आपके साथ इसमें सहयोग करेंगे। हम पैसे से ही करेंगे, जितनी हमारी क्षमता होगी हम उस हिसाब से अपने उसमें करेंगे। अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया है पहले। बिंदु बिंदु से सिंधु बनता है और इस देश में हमारी धार्मिक भावनाओं को समझते हुए सबको सहयोग करना चाहिए। जिस तरह का भी सहयोग हो, तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार का सहयोग करना चाहिए। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों के साथ रैगिंग का मामला प्रकाश में आया है। यही नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले की शिकायत कॉलेज प्रशासन को देर से मिली, जबकि एमसीआई को इसकी खबर पहले मिल गई। पीड़ित छात्रों ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की लिखित शिकायत ईमेल से एमसीआई के एंटी रैगिंग सेल में करा दी। पीड़ित छात्रों ने हड्डी रोग विभाग में कार्यरत जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर उनके साथ गाली गलौज और पिटाई का आरोप लगाया है। जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रशासन ने सभी पीड़ित छात्रों और आरोपी डॉक्टरों को बुलाकर उनसे पूछताछ की और इस मामले में जांच समिति गठित कर दी है। पीड़ित छात्र और आरोपी डॉक्टर फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हमने एक जांच कमेटी बना ली है, तो कल जो है जांच कमेटी के समक्ष जितने भी जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है प्लस जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, अगर ये बात सच पाई जाती है तो एंटी रैगिंग के जितने भी प्रावधान है उसके अंतर्गत जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर देहरादून में साइबर जालसाजों ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 1 करोड़ 12 लाख रुपए ठग लिए, जिस पर साइबर पुलिस अब छानबीन में जुटी हुई है। असल में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि विदेश से पार्सल के नाम पर ठगी हुई है। उनके पास फोन आया और पार्सल चुराने के नाम पर 15,000 रुपए जमा करने को कहा। इसके बाद कहा कि उनके पार्सल में विदेशी मुद्रा है और इसके लिए कुछ टैक्स चुकाने होंगे और इस तरह जालसाजों ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए ठग लिए। और रिटायर्ड अधिकारी की ओर से साइबर पुलिस को उन खातों की डिटेल और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए गए जिनमें रकम ट्रांसफर की गई और जिनसे फोन आया था। अब बात आपको सावधान करने वाली खबर की करते हैं तो नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ ने गिरोह के 3 सदस्यों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों में अतुल नाम का शख्स फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराता है और दुष्यंत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी करता था। हरिद्वार के एक युवक ने 45,000 ठगी की शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई के बाद इनको पकड़ा है। इनके पास से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और आधार कार्ड भी मिले हैं। एटीएम फुटेज के माध्यम से उन्होंने वेरीफाई किए लोग कि क्या यही लोग हैं जो लोगों को ठग के पैसे जमा करवाते हैं बैंक में और फिर एटीएम से निकालते हैं। तो फुटेज की बेसिस पे हमने जब लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने उनके एड्रेस वेरीफाई किए और फिर उसके माध्यम से हमने उन लोगों को। देहरादून पुलिस ने अंतरराज्यीय शहजाद गैंग के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग के सरगना आज भी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस गिरोह ने देहरादून में 8 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, जिनके पकड़े जाने पर पुलिस ने इनसे चोरी के माल सहित 1 देसी पिस्टल के साथ 1 रिवॉल्वर भी बरामद किया है। ये गिरोह खाली घरों को निशाना बनाता था और वारदातों को अंजाम देता था। के लिए आए हुए थे, उनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक शमीम है और दूसरा जो है दानिश। ये पूर्व में भी देहरादून से चोरी की घटनाओं में जेल भेजे जा चुके हैं। और टिहरी के जिला अस्पताल में बर्फबारी के बाद भारी लापरवाही सामने आ रही है। कड़ाके की सर्दी में हिमालयन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मरीज और तीमारदारों के लिए कंबल और हीटर की व्यवस्था ही नहीं है। सर्दी में यहां मरीजों का हाल बेहाल है। यही नहीं, बिजली नहीं होने से अंधेरे में काम चल रहा है। बर्फबारी के कारण तो थोड़ा यहाँ पे जैसे हीटर होना चाहिए, थोड़ा बिस्तर भी रजाई ठीक होनी चाहिए, कंबल टाइप के। जो पुराने हीटर्स थे यहाँ पे सरकारी टाइम में जो हुआ करते थे वो अवेलेबल नहीं है आज, जितने थे और बाहर से हमने परचेज करके ठीक करवा के हमने सब जगह डिप्यूट कर दी हैं। इसकी कमी हमें पता है कहाँ कहाँ कमी है, उसके परचेज ऑर्डर ऑलरेडी जा चुका है।
महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में डॉक्टरों की एक टीम ने 1 साल के मासूम बच्चे की सफल सर्जरी कर आहार नली बनाई है। इस बच्चे के जन्म से ही आहार नली नहीं थी इसमें, जिसके बाद वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ मधुकर मलेठा और उनकी टीम ने बच्चे का 6 घंटे तक जटिल ऑपरेशन किया और बच्चे को आहार नली देकर नई जिंदगी दी। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में अब तक ऐसे तकरीबन 150 केसेस जो है वो ऑपरेट किए जा चुके हैं, लेकिन ये मामला काफी दुर्लभ श्रेणी का था, जिसे बच्चे का ऑपरेशन 2 चरणों में किया गया और सफल भी रहा। आपको बता दें कि देहरादून के आयत और अफसाना के बेटे जैद को जन्म से ही आहार नली नहीं थी, जिसके मेडिकल चेकअप में पता चला था कि बच्चे का ऑपरेशन कर उसे आहार नली लगाई जा सकती है। इसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने गले से पेट तक जाने वाली आहार नली लगाकर नई जिंदगी उसे दी, तो वहीं बच्चे के सफल ऑपरेशन से उसके परिवार में खुशी की लहर है। परिवार के लोगों ने बच्चे के सफल ऑपरेशन पर महंत इंद्रेश हॉस्पिटल की टीम को धन्यवाद दिया। तो डॉक्टर्स, नर्सेस का, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसकी न्यूट्रिशन करनी पड़ती है, और फिर पूरी सर्जिकल टीम की एनेस्थीसिया, आईसीयू, उसमें केयर, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव और बहुत लंबा ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन कम से कम 6 घंटे चला और ऑपरेशन के बाद बच्चा सक्सेसफुली अब खा रहा है और काफ़ी बर्थ पे डेवलप कर रहा है। फ्यूचर में अनलाइकली उसकी कॉम्प्लिकेशन होएगी, बिकॉज अब उसने बच्चे ने पिकअप कर लिया है, माउथ से लेना शुरू कर दिया, काफ़ी पिकअप कर लिया, काफ़ी अच्छा हो गया बच्चा। उत्तराखंड परिवहन निगम की नई बसों की थर्ड पार्टी जांच शुरू हो गई है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की टीम 2 दिन तक बस की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट परिवहन विभाग को सौंपेगी। जांच के दौरान टाटा की टीम, परिवहन निगम का टेक्निकल स्टाफ, जीएम दीपक जैन और एमडी रणबीर सिंह मौजूद रहे। आज और कल तक वो अपने हिसाब से जो हमारी क्वेरीज और कंसर्न है हमने उनको बता दिया कि हमारे यहाँ गियर का इशू आया था और इसके अलावा भी और कोई इश्यूज होंगे तो खुद ही देंगे। तो अभी वो जांच कर रहे हैं, तो जब वो जांच अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो भी उनके रिकमेंडेशन या ऑब्जर्वेशन आएंगे तो उसके अनुसार ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। बात एक बड़ी खबर की करते हैं जो कि उत्तरकाशी से आ रही है। मुरी के नेटवाड़ा बाजार में आग लगी है। 6 दुकानों में ये आग लगी है। फायर सर्विस की गाड़ी मौके के लिए रवाना हो गई है। आग लगने के कारणों की जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन अपडेट यही है कि 6 दुकानों में आग लगी है। फायर सर्विस की गाड़ी मौके के लिए तत्काल प्रभाव से भेज दी गई है। आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का भी कोई पता नहीं लगा है, लेकिन 6 दुकानों में आग लगी है। उत्तरकाशी के मोरी के नेटवाड़ बाजार में यह आग लगी है। बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक कि 6 दुकानों में यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। सुप्रभात उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।